एकम से लेकर दशम तक किसी भी तीर्थ क्षेत्र में नदी में स्नान करने का विधान है। और दशहरे के दिन अगर गंगा जी के किनारे पहुंचे और स्नान कर रहे हैं तो बढ़िया है, लेकिन उसके साथ साथ गंगा जी का मंत्र जप कर स्नान किया जाए तो और बढ़िया कहा गया है। गंगा जी के पाप नाशक पुण्यदायी जल में गोता मारते वक्त गौ गोबर, तिल, जौ, मिट्टी, कुश इसका मिश्रण करके उपटन बनाया जाए और वह उपटन शरीर को, पीठ को रगड़ के, ललाट आदि को रगड़ के फिर गंगा जी का मंत्र पढ़े और गोता मारे। और 10 गोते मारने का संकेत है, आज्ञा है। तो मंत्र कौन सा पढ़े? ओम नमो दशहरायै नारायण्यै गंगायै नमः। मैं फिर से बोलता हूँ मंत्र। इस प्रकार का मंत्र जप के गंगा स्नान करने से 10 प्रकार के पापों का क्षय हो जाता है। चाहे ये 10 प्रकार के पाप 1 जन्म के हों, 2 जन्म के हों, चाहे 10 जन्म के हों, ये 10 प्रकारों के पाप जो मैं अभी नाम लूँगा उनका नाश हो जाता है। मंत्र फिर से बोलता हूँ। ओम नमो दशहरायै नारायण्यै गंगायै नमः। ओम नमो दशहरायै नारायण्यै गंगायै नमः। तो ये गंगा स्नान 10 प्रकार के पातकों को हर लेता है। बिना कहे किसी की चीज उठा लेना उसे चोरी कहते। तो चोरी जनित पाप, हिंसा का पाप और परस्त्री गमन अर्थात व्यभिचार का पाप, ये 3 पाप शारीरिक पाप है। चोरी, जारी और हिंसा, इन पापों का क्षय होता है। क्योंकि शारीरिक कष्ट भी सहते ना। गंगा स्नान करने जाएंगे, उपटन रगड़ेंगे, कहीं से पहुँचे हैं तो ये शरीर की तपस्या हो गई तो शरीर जन्य जो पाप है वो क्षम्य हो जाते। चोरी, व्यभिचार और हिंसा। 4 पाप वाणीजन्य वे भी क्षम्य हो जाते हैं। कठोरता से बोली हुई वाणी, किसी को चुभने वाले वचन बोले हुए, तो वाणी का पाप है ये। असत्य ये वाणी का पाप है। चुगली ये वाणी का पाप है। और व्यर्थ बातें बनाना ये वाणी का पाप है। ये 4 प्रकार के पाप, वाणीजन्य पाप भी क्षम्य हो जाते हैं। और 3 प्रकार के पाप, मानसिक पाप, किसी का धन हड़पने का प्लानिंग बनाना, धन हड़पना, किसी का अनिष्ट चिंतन करना और मरण का भय मन में ही होता है। ये 3 दोष मानसिक क्षीण होने लगेंगे। तो इस प्रकार गंगा स्नान से 10 प्रकार के पाप दोष निवृत्त होते हैं। और गंगा जी बहती है वहाँ से लेकर 2 योजन तक की एरिया में अगर कोई प्राणों का त्याग करता है मृत्यु काल के समय, तो उसकी यमलोक में अथवा नरक में गति नहीं, उसकी उत्तम लोक में गति होती है। तो ये भागीरथी गंगा, भगीरथ लाए इसलिए से भागीरथी गंगा कहते हैं। इस गंगा में स्नान करें अथवा तो अपने गांव, अपने इलाके में गंगा का स्मरण करें तो भी पुण्यशलीला। वाराणसी, प्रयाग, हरिद्वार आदि
तीर्थों से गुजरने वाली ये गंगा स्मरण से भी पुण्य भाव प्रगटाती है। स्मरण करके ये मंत्र पढ़ा जाए तो और अच्छा है। ओम नमो दशहरायै नारायणायै गंगायै नमः। ओम नमो दशहरायै नारायणायै गंगायै नमः। मृत्यु काल में भी इसका स्मरण करते करते अगर कोई प्राण त्याग कर देता है तो शिव का भक्त शिवलोक को प्राप्त होता है, हरि का भक्त हरिलोक को, विष्णु के लोक को प्राप्त होता है।